तो निकाय चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी का बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। 17 नगर निगमों में होंगे 68 सामाजिक सम्मेलन। तो शीर्ष नेतृत्व के साथ केंद्रीय मंत्री और यूपी के मंत्री होंगे शामिल। दलित और ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारी है। 7 से 9 अप्रैल के बीच ये सामाजिक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। तो किस तरह से नगर निगम चुनाव को लेकर ये तैयारियां तेज की जा रही है। दलित और ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारी में बीजेपी है। 7 से लेकर 9 अप्रैल के बीच ये सामाजिक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जहां दलितों और ओबीसीओं को साधने का प्रयास किया जाएगा। तो शीर्ष नेतृत्व के साथ केंद्रीय मंत्री और यूपी के मंत्री शामिल होंगे इस सम्मेलन में। 17 नगर निगमों में होंगे 68 सामाजिक सम्मेलन। तो किस तरह से आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए निकाय चुनाव है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ये मेगा प्लान तैयार हो चुका है। और इस मेगा प्लान में सीधे तौर पर दलित और ओबीसी वर्ग के लोगों को साधने का प्रयास बीजेपी करने वाली है। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार नगर निगम चुनाव को लेकर अब पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और खासकर बीजेपी का अगर जिक्र करते हैं तो किस तरह से उनका मेगा प्लान तैयार हो चुका है और खासकर दलितों और ओबीसी को किस तरह से उन वर्गों को साधना है, ये प्लान तैयार हुआ है। निश्चित तौर से देखिए, इस चीज को अगर हम देखेंगे तो चार इसको भाग में हम अगर इसको डिवाइड कर सकते हैं तो समझना बहुत आसान हो जाएगा किसी भी दल के लिए। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में रहती है। 365 दिन 24/7 अगर उनको देखेंगे तो वो चुनाव में रहती है। शीर्ष नेतृत्व से लेके बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव प्रबंधन में लगातार लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत स्थिति बनानी बहुत आसान होती है। दूसरी बात, 17 नगर निगम पे उनकी पकड़ होनी, मजबूत होनी है। उनका जो मिशन है वो 17 नगर निगम पे जो मेयर का जो पद है उसमें कहीं ना कहीं काबिज होना चाहते हैं। इससे हर एक नगर निगम का जो नगर निगम होगी उस पर 4 सभाएं की जाएंगी, जिसमें शीर्ष नेतृत्व, दिल्ली का जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उससे लेके केंद्रीय मंत्रियों से लेके कैबिनेट मिनिस्टर से लेके केंद्रीय मंत्रियों से लेके और उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है, योगी सरकार की जो कैबिनेट है, उनके जो मंत्री हैं वो सम्मेलन में भाग लेंगे। और साथ ही साथ उनमें किस तरह से जो दलित और जो ओबीसी वर्ग है जिसको लेके हमेशा से जो विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी पे लगातार हमला हो रहा है, उसको साधने की कोशिश की जाएगी। और इनमें प्रमुखता उन चेहरों का किया जाएगा जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। करीब 47 मंत्री हैं। अगर आप देखेंगे केंद्र और उत्तर प्रदेश में मिला के तो 47 मंत्री हैं जो ओबीसी चेहरे के हैं। करीब 21% जो सहभागिता दी गई है अगर मंत्रिमंडल में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी वर्ग को दी गई। तो कहीं ना कहीं उन चेहरों को आगे लाया जाएगा, क्योंकि वोट बैंक सबसे बड़ा ओबीसी वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको साधने तय की जा रही है। साथ ही साथ निकाय चुनाव एक सेमीफाइनल का देखा जाता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए वहां पे आप देखेंगे तो 21 जो निकाय चुनाव हो रहा है उसमें निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करना ये साफ संदेश जाएगा कि आपका जो बूथ लेवल है, जो आपका ग्राउंड लेवल का जो आपका जमीनी कार्यकर्ता है वो मजबूत है, आपका संगठन मजबूत है। और आप लोकसभा चुनाव में जो 80 में से 80 जीतने का दावा करते नजर आ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको मजबूती दिखाई जरूर देगी। हालांकि बूथ लेवल की जो बात की गई थी 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी और कहीं ना कहीं बूथ लेवल और पन्ना प्रमुखों की तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं, जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अग्रणी भूमिका निभाती नजर आ रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों बूथ लेवल पर काम करना शुरू कर चुके हैं, जहां अखिलेश यादव खुद अब जिले बाहर अपनी बैठक कर रहे हैं, निकल रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने युवाओं और महिलाओं को तर्ज दिया है, बूथ लेवल पे उनका जो सहभागिता है उसको बढ़ाने की कोशिश की है। तो दिलचस्प मुकाबला होगा। पर अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2014 से 2022 तक का अगर सफर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक कदम आगे दिखाई देती है। और शायद यही उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा होता है कि किस तरह की रणनीति बनाते हैं, किस तरह से अपनी जमीनी जो कार्यकर्ता है उनको जोड़ रखते हैं। तो एक बड़ा कदम है और एक बड़ा अगर ये कदम, ये जो प्रयोग किया जाए सफल होता है तो निश्चित तौर से 17 नगर निगम में और साथ ही आने वाली 80 लोकसभा सीट के लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये विन विन सिचुएशन हो सकती है। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए, बीजेपी लगातार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर नजर आ रही है और अपना मेगा प्लान लेकर अब बीजेपी तैयार है।